इस दुनिया में हमें कई तरह की गुफाएं देखने को मिलती हैं और हमारे पुराणों में भी कई तरह की गुफाओं का वर्णन मिलता है। इन्हीं में एक गुफा है जामवंत जी की गुफा, जो कि अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। और इसी गुफा की बदौलत हमें पता चलता है कि हमारे पुराणों में जो भी चीजें वर्णित हैं वो सब सच हैं और आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाली जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि कश्यप की इस भूमि का वर्णन शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित कई अन्य पुराणों में भी किया गया है। ऐसे में आज मैं आपको जम्मू की ऐसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ आज भी अरबों का खजाना दफन है। दरअसल तवी नदी के तट पर स्थित इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिसके कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा का नाम जामवंत गुफा भी है। तो चलिए इस गुफा से जुड़ी विशेषताओं और मान्यताओं के बारे में जानते हैं। दरअसल इस गुफा के जो जम्मू नगर के ईस्ट पर है, यहाँ पर एक गुफा मंदिर भी बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली भी माना जाता है। माना जाता है कि यह गुफा देश के बाहर भी कहीं अन्य मंदिरों व गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध इसी गुफा में हुआ था। इसके अलावा कई ऋषियों ने यहाँ घोर तपस्या भी की है, जिसके कारण इसका नाम पीर खो भी पड़ गया। यह एक डोगरी भाषा का शब्द है, जिसमें खो का अर्थ है गुफा। मान्यता है कि त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम जी के सेना के सेनापति थे और इस युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो इस युद्ध से असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, जिस कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन यह मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरी करूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में सैमंतक मणि को लेकर जामवंत जी से युद्ध किया, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा, जिसमें ना कोई हारा और ना कोई जीता। भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा पूरा करते हुए जामवंत से युद्ध किया। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को सैमंतक मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई सैमंतक मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने सैमंतक मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर सैमंतक मणि को हासिल कर लिया, जिसके बाद यह मणि जामवंत जी ने श्री कृष्ण जी को दे दिया था। इसके बाद यही जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और उपहार स्वरूप सैमंतक मणि को भी दे दिया। माना जाता है कि इस गुफा में जामवंत ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की कई सालों तक तपस्या की। आज भी यह एक रुद्राक्ष शिवलिंग इसी गुफा में विराजमान है और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा होती है। इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खोह में ही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के राजा बैरम देव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का भी निर्माण करवाया था। यह गुफा आज भी मौजूद है और बहुत दूर दूर से लोग आज भी इसके दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आपका भी
इस गुफा से कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।